अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पब्लिक रिपोर्ट पाकिस्तान और मैं हूं इरफान खान लोधी। नाजरीन, इस वक्त आलमी सियासत एक इंतहाई हसास मरहले से गुजर रही है। मशरक़ी वस्त जनूबी एशिया और आलमी ताकतों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने दुनिया को एक नए जियोपॉलिटिकल मुकाबले की तरफ धकेल दिया है। कुछ तजिज़ियाकारों के मुताबिक इसराइल के मुबैना मंसूबे ग्रेटर इसराइल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ईरान को समझा जाता है, जबकि कौमी भारत के बाद कौमी प्रस्त नज़रियात में पेश किए जाने वाले तस्वर अखंडा भारत के रास्ते में पाकिस्तान को अहम रुकावट करार दिया जाता है। दूसरी जानब इतलाआत ये भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने ईरानी क़यादत से मुतल्लक़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हकाम की जानब से बाज़ ईरानी रहनुमाओं की मालूमात देने पर इनामी रकम के ऐलान की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसके बाद खित्ते में एक नई कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इधर पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर भी सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। पाक फौज के तर्जमान के मुताबिक अफगानिस्तान की जानब से चंद ड्रोन पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए, जिन्हें सॉफ्ट और हार्डकल तरीक़ों से निशाना बनाया गया। नाज़रीन, तर्जमान के मुताबिक उन ड्रोन के मलबे को कोयटा में 2 बच्चे, जबकि कोहाट में और रावलपिंडी में एक शहरी शदीद ज़ख्मी हुआ। हकाम का कहना है कि पाकिस्तान अपनी सरहद और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहा है और दुराने खलीज में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। इतलात के मुताबिक भारत और ईरान के दरमियान एक गैर रस्मी सफारती मामला तय पाया, जिसके तहत ईरान ने अबनाए हरमज़ से गुजरने वाले 2 भारतीय जहाज़ों को इजाज़त दी, जबकि भारत ने इसके बदले 3 ईरानी ऑयल टैंकर को रिहा कर दिया। तजिज़ियाकारों का कहना है कि ये तमाम वाक़यात इस बात की निशानदेही करते हैं कि दुनिया में ताकत के तवाज़ुन और इलाक़ाई मफादात की जंग शिद्दत अख्तियार कर रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये कशीदगी कम होती है या आलमी सियासत मज़ीद पेचीदा रुख अख्तियार करती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।